जय सच्चिदानंद मित्रों। कल एक बड़े प्रिय मित्र आए हुए थे, काफ़ी दिनों बाद आए थे। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आजकल क्या कर रहे हो। तो कुछ मेरा ये माला वाला देखी उन्होंने, वस्तु वस्तु देखे तो कह रहे भाई ये क्या बना रहे, आजकल क्या कर रहे हो। बड़े पुराने मित्र थे। तो मैंने कहा भाई, बाबा के बच्चों को, खोए हुए प्यारे बच्चों को बाबा से मिलाकर दलाली कर रहे हैं। वो बड़ा अचंभित हुआ, कह रहा भाई मैं समझा नहीं। तो मैं कहा चलो समझाते हैं। मैंने कहा भाई, जो शिव बाबा परमपिता परमात्मा पर ब्रह्म परम धाम के निवासी, देवों के देव, जिसको आप सब पूछते हो, उसके बहुत ही प्यारे बच्चे मेले में खो गए हैं। मेला देखने आए थे और वो खो गए। अब जो है बाबा ने एक कमिटमेंट करी थी कि या तो वहीं का कोई बच्चा तुम्हें रास्ता दिखाए, पुकारोगे तुम खुद ही, रास्ता दिखा देगा कोई, पुकारोगे तब तुम खुद ही, तभी मैं तुम्हें लेने आऊँगा, इससे पहले लेने नहीं आऊँगा। नहीं तो मेले का आनंद तुम जितने दिन लेना हो लो, 1 जन्म 10 जन्म 20 जन्म। तो मेले का जो आनंद है वो जब तक बच्चे लेते रहेंगे, मैं बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा। बच्चे जो है, जब बच्चे दुखी होकर पुकारेंगे, या तो खुद या कोई वहीं का जो समझदार बच्चा होगा, जो मुझे जानता होगा, वो मार्ग दिखाएगा, उसकी वजह से पुकारोगे। मतलब पुकारोगे तुम ही, जब तक तुम नहीं पुकारोगे मैं तुम्हें मेले में से लेने नहीं आऊँगा। तो वो बड़ा मेरी बातें सुन के अचंभित हुआ, अजीब भी लगा हुआ उसे, जैसे आप सब लोगों को भी लगता ही है। किसी को पागल लगता हूँ, किसी अज्ञानी तो मैं लिखता ही हूँ, अनपढ़ हुई। तो कह रहे डिटेल में बताओ। मैंने कहा भाई, मैं भी खोया हुआ बच्चा हूँ बाबा का। मुझे भी किसी ने, सैकड़ों गुरुओं ने, ग्रंथों ने बड़ा मुश्किल से उस रास्ते की थोड़ी सी झलक दिखाई थी, या मेरे दुखों ने लगा लो, ठोकरों ने। तो झलक दिखाई तो मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता रहा, तो पहुँच भी गया। तो बाबा तो सारा धंधा धोरी, वो कहते हैं भाई अपना सब, जिनसे भी तुम प्यार करता है, जिस काम धंधों से इनसे, तो इनको सबको सिमटवाते हैं बाबा धीरे धीरे, और अपनी बच्चे की जिम्मेवारी ले लेते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन लगा दी वहाँ पे। वो कहने लगा बाबा कुछ कार्य दो। तो उन्होंने कहा भाई, मेले में बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत खोए हुए मेले में, और इधर उधर भटक रहे हैं, कभी इस द्वार पे, कभी उस द्वार पे, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास। और इंसान इंसान का गुरु हो ना सके, चाहे कितना भी प्यारा बच्चा हो, कितना भी बड़े रूप में गया हो, सतगुरु तो सिर्फ एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। वो खुद ही हमारे को जब आते हैं, खुद मार्ग दिखाते हैं, तभी हमारा भरोसा जमता है। उससे पहले भरोसा जमता भी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझ पे भी आप बिल्कुल ना करें। तो वो क्या करते हैं, तो मैंने एप्लीकेशन लगाई कई बार, तो बाबा रिजेक्ट करते रहे। अब देखो, इसमें ज्ञान भी छुपा हुआ है और कुछ हास्य भी है, और मतलब बाबा से मिलने का रास्ता भी है, सब कुछ छुपा होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो शब्दों उस द्वारा बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलूँगा तो। अब वो तो बिल्कुल शांत एकांत में मिलता है, मुझे भी एकांत में मिला है, आपको भी एकांत में मिलेगा। लेकिन एकांत में बैठना शुरू तो करें हम पहले। तो वो क्या हुआ कि मैंने कहा भाई, कई बार एप्लीकेशन लगाई, तो बाबा हर बार कहते रहे बेटा अभी तू कच्चा है। जैसे हम भी कई बार
नौकरी के लिए, किसी बिजनेस टेंडर के लिए फार्म भरते हैं, सरकारी दफ्तरों में भरते हैं, तो हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं फार्म कि भाई इसमें ये कमी है, ये पूरी करके लाओ। पासपोर्ट ही बनवाना हो जैसे आपको विदेश जाने का, तो उसमें ये कागज़ लगाओ, ये लगाओ, वो पूर्ति करो, ये सबूत दो, वो दो। तो इसी तरह बाबा भी सबूत मांगता है। तो उसने कई बार मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी। तो अल्टीमेटली अब छोटी सी उसने ड्यूटी दी है मुझे, और ये ड्यूटी यही है कि बाबा कहता है कि तू ऐसा कर, जो भी मेरे खोए हुए भीड़ के बच्चे हैं जो इधर उधर खो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको अपना मैसेज दे अपने रूप में। इंटरव्यू भी हुए मेरे बाबा के पास कई, तो मैसेज दे, जो बच्चा आना चाहेगा आ जाएगा, नहीं आना चाहे तो किसी को कुछ कहना भी नहीं है। तो वो मित्र कहने लगे भाई ये तो तू बड़ी ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा जी ऐसी ही होती है बस बाबा के मिलन के बाद। तो कह रहा भाई जो है इसमें फ़ायदा क्या है। मैं कहा भाई फ़ायदा है, दलालों का क्या फ़ायदा होता है। मैं ज़मीन जायदाद के कारोबार से ही जुड़ा रहा हूँ, आप सब जानते ही हैं। मैंने कहा दलालों का फ़ायदा क्या होता है कि वो पार्टियों को मिलवाना, और जैसे उसी का कमीशन होता है, जिसकी जैसी भावना होती है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो तुम बच्चे ढूंढ के ला रहे हो, तो इसमें क्या। मैंने कहा भाई ये बाबा कमीशन देगा मुझे, बाबा मोटी कमीशन देता है, जितने भी बच्चे मैं बाबा से मिलवा दूंगा उतनी दलाली मेरी जमा हो जाएगी। तो उसने पूछा कितनी दलाली है। मैं कहा ये छोटी मोटी दलाली नहीं होती, 21 जन्मों का बहुत ही उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है बाबा के मिलन से और बाबा के कार्य करने से। तो वो कहने लगे कि ये अपना, और जो बच्चे जो मिलेंगे, मैंने कहा भाई बच्चे मिलेंगे उनसे क्या, उनसे तो दुआएं लेंगे। एक वो फिल्म देखी थी मैंने कभी अजय देवगन की, तो बम्बई के किसी उस पर बनी थी, तो वो कहता था कि दुआओं में याद रखिएगा। तो बच्चे मेरे लिए दुआ करेंगे, जो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मतलब बाबा के जो बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूँ बाबा का, तो वो मेरे लिए दुआ करेंगे और बाबा मुझे दलाली देगा। तो हम तो बाबा के दलाल हैं भैया। अब देखो इस बात को और समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में। अब मान लो अपना बच्चा है, कोई इंसान है, हम इस धरती पे नाटक कर रहे हैं, फिर भी जो है हमारा कोई बच्चा मेले में खो जाता है, तो हम इनाम घोषित करते हैं ना कि भाई हमारे इस बच्चे को खोज के लाने वाले को जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, लाख रुपए इनाम देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, कोई 10,000 देता है। तो इसी तरह वो तो इतना बड़ा परमपिता परमात्मा है, उससे छोटी मोटी दलाली तो लेने का कोई कारण ही नहीं है। और दूसरी रह गई बच्चों की बात। अब जो बच्चे खुद ही खोए हुए हैं उनसे क्या लेंगे भैया, वो तो बेचारे खुद ही दुखी घूम रहे हैं। उनके पास तो दुआएं हो सकती हैं, वो भी तब देंगे दुआएं जब वो बाबा को जान लेंगे, तब उन्हें मेरी याद आ जाएगी कहीं ना कहीं कि भाई अज्ञानी अशोक ने बताया था हमें ये मार्ग। और जो खुद ही मंदिरों में भटक के मांगते फिर रहे हैं बच्चे हमारे, जो परेशान हो रहे हैं, उनसे क्या लेना। तो मुझे भाई किसी का फूल नहीं चाहिए, फूल तक भी। बाकी बाबा मुझे बहुत मोटी दलाली प्रस्तुत करता है। 1-2 दिन ही हुए हैं वीडियो बनाते हुए, अभी तक भी काफ़ी दलाली जमा हो गई है। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि मैं किसी लोभ लालच वश से आपको ज्ञान सुनाता हूँ। मैं तो बाबा छोटा मोटा धंधा करने वाला व्यापारी हूँ ही नहीं, मैं तो मोटा ही करता हूँ जब भी करता हूँ। तो बाबा ने पूरा फर्स्ट क्लास व्यवस्था कर दी है अपनी, आप चिंता ना करें। आप तो बाबा से मिलन लगा के अपने वहाँ से मिलने और ऐसे ही सेट कर लें कुछ, क्योंकि ये जीवन तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। बाबा कहता है जो बच्चा मेरे पे आश्रित हो जाता है, मैं उसकी हर चीज़ का ध्यान मैं स्वयं रखता हूँ, उसे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ और मैं वो करता हूँ जो वो चाहता है। एक वो मैंने सुना भी था एक बार, तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ, हैं तू कर वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। तो ये भैया बाबा की गारंटी है अपने को तो। और आप इस बात की कोई चिंता भी ना करें और वहम भी ना पालें, और बाकी देख लें जैसे भी सिस्टम सही बैठे। मैं तो यही कहता हूँ, जय सच्चिदानंद।